नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग में जयकर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, जो ऑर्डर जारी हुआ है 40-45 पर, तो ये किस आधार पर बेस पे, तो मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी उसी के आधार पर इसमें भी कट ऑफ लगा है। अब सबसे बड़ी बात ये है, अगर कट ऑफ 40-45 ही लगानी थी तो 3 महीने का समय बर्बाद क्यों किया गया। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, क्यों 3 महीने तक हमारी आवाज़ों को दबाते रहे। हम लोग तो ये सोच रहे थे 60-65 नहीं होगा, कम से कम 55-60 हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, पर नहीं निकाला गया क्योंकि कट ऑफ 40-45। क्या फ़ायदा हुआ, 3 महीने हम लोगों ने बर्बाद किए। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, क्या सरकार डबल बेंच जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, सरकार के यहाँ 7वें स्थान पर मीटिंग चल रही है और चंदा सर के यहाँ पर भी मीटिंग चली है, उसमें कुछ साथियों को भी बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर वहाँ से निकल कर अगर कोई भी बात आती है मैं तो आपको तुरंत पहुँचा दूँगा, और मेरे हिसाब से सरकार डबल बेंच जाएगी। अगर उसे वोट बैंक चाहिए होगा शिक्षा मित्र का, तो भले वो रिजल्ट और आंसर की जारी कर सकती है 1-2 दिन में, क्योंकि सरकार का जो मूड होगा वो 1-2 दिन में हम लोगों को पता चल जाएगा, ये कन्फर्म है। और इतना बता देते हैं साथियों, क्योंकि ये लड़ाई 69,000 शिक्षक भर्ती की, जितने भी साथी हैं उन्हें अब खुद लड़नी पड़ेगी। सरकार के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की टीम तो बराबर है सक्रिय, और हमारी टीम तो डबल बेंच जाएगी, ये कन्फर्म है। बीएड और बीटीसी की टीम डबल बेंच जाएगी, ये कन्फर्म है। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि जाएगी, क्योंकि हम लोगों के साथ धोखा हुआ, इतना बड़ा धोखा इस वजह से हुआ कि हम लोग अब ये समझिए कि जनरल पूरा बाहर है, ओबीसी भी बाहर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 69,000, मान लीजिए 70,000 वैकेंसी थी, अगर 70,000 वैकेंसी का 3 गुना बुलाती तो साथी का 2,10,000 होता। और अब कितने पास होंगे, सबसे बड़ी बात, अब तो मिनिमम कम से कम समझ के चलिएगा 2.5 लाख के ऊपर लोग पास होंगे। ये तो 3 गुने। अगर कोई भी प्राइमरी के बच्चा से कह दो, अगर तुक्का लगा दो सीसीसी, तो उसके 50 नंबर आ जाएंगे। ये किस तरह का न्याय है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, किस तरह का न्याय। जैसे आपने, अगर मैं मानता हूँ अगर 60% इनलीगल है तो 40-45 भी इनलीगल होनी चाहिए। तो और मैंने सोचा था हो सकता है 55-60 कर दें, नहीं होता तो 0% कर दें, 1.5 गुना बुला लेंगे, फिर भी वो भी नहीं हुआ। ये तो एक तरफा निर्णय जैसा आपने सुना दिया है, ये तो एक तरह से योग्यता का गला घोंटा जा रहा है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अपनी लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा और ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। और भर्ती 40-45 पर ही हो जाएगी। जब तक हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम चुनाव चल रहा है और चुनाव में ही हम लोगों की सुनवाई होगी, नहीं तो चुनाव के बाद हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, अगर बीटीसी या बीएड के किसी भी साथी के द्वारा आह्वान किया जाता है, कहीं पर बुलाया जाता है, तो आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पर तथा संगठन का साथ दीजिएगा, क्योंकि जितने से जितने अधिक लोग पहुँचेंगे उतनी अच्छी तरीके से हमारी आवाज़ को उठाया जाएगा। और साथियों, ट्विटर पर बराबर सक्रिय रहें। अब तो बराबर ट्विटर पर ट्रेंड करना चाहिए, सेव कटाओ 90-97। सभी लोगों को से गुजारिश करता हूँ, सभी लोग ट्वीट करते रहें, बराबर ट्वीट करें, जितना टाइम मिले बराबर ट्वीट कीजिएगा, क्योंकि नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। नियुक्ति किस पर चाहिए, 90-97 कट ऑफ पर सीधा पुरजोर तरीके से विरोध करिएगा, सरकार से करिएगा सीधी, क्योंकि अब क्या है, हम लोगों को नियुक्ति लेनी है। क्योंकि हमें लगता है कि सरकार का भी ढीला सा रवैया कुछ समझ में आ रहा है, और अगर सरकार ढीला सा रवैया समझ में आता है 1-2 दिन में पता चल जाएगा। इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी हम लोग खुद करेंगे। और सरकार के यहाँ पर अभी मीटिंग चल रही है, अगर वहाँ से कोई भी बात निकल कर आती है तो मैं आप तक तुरंत पहुँचा दूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।